आज का ये क्लास अव्यक्त इशारे, एकांतवासी बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ का पार्ट 2 है। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। आज सुबह में गला एकदम पेन होने लगे, जैसे गांठ हो गई हो, ऐसा पानी भी नहीं गल सकती। मैंने बोला अभी क्लास क्या करेंगे, बाबा से बात किया तो अच्छा कर दिया। फिर बोले क्लास के बाद होवे। तो आज मुरली में भी बाबा ने क्या कहा? क्या कहा, किसी को याद नहीं है? भूल गए। बाबा ने स्लोगन में इतना अच्छा कहा कि ऐसे सपूत बच्चे बनो जो स्वयं बाप आपको याद करे। दुनिया वाले उनको याद करते हैं, और सबकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करता है। और यहाँ स्वयं भगवान हमें याद करे और मदद मांग रहा है। कितना नशा चढ़ना चाहिए। अभी ये तो विश्व का मालिक, सिर्फ हमारा देश का प्रधानमंत्री आ जाए और कुछ कहे तो हम कितना गलत हो जाते हैं। हमारे साथ प्रधानमंत्री आए बात की, तो ये तो परमात्मा खुद कहता है सपूत बनो, अर्थात भगवान की एक एक बातों को जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। वैसे भी हम बाबा के बच्चे बने तो स्वर्ग में तो आएंगे ही, लेकिन जो हमारी जन्म जन्मांतर की इच्छा है वो इच्छा पूर्ण नहीं होगी। श्री कृष्ण के साथ उनके नजदीक घराने में जाने के लिए यह हर एक की भगवान, क्योंकि जब तक शिव बाबा नहीं आए तब तक हम परमात्मा को किसको मानते थे? श्री कृष्ण को, उसको ही भगवान मानते थे। तो हमारी यही जन्म जन्मांतर की इच्छा थी कि बस हमें वो मिले और उनके साथ रास करे। जो भी बातें हम सुनते थे वो प्रैक्टिकल में करने की इच्छा होती थी, हमें तो होती थी, हम तो पागल थे उसके लिए। और तब छोड़ा जब मुझे ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई दिया, तब तक मैं छोड़ नहीं सकी थी। इतनी उसके लिए थी कि बस एक ही धुन, कुछ नहीं चाहिए, उन आपके साथ आना है। तो शिव बाबा हमें रोज कोई ना कोई चीजें समझाते हैं। 4 पाने पत्ते की जो मुरली है याद तो किसी को नहीं रहती, लेकिन धीरे 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 हमारे अंदर संस्कार बनते जाते हैं, तो वो नेचुरली हमारे में परिवर्तन आता है। लेकिन उसके लिए इस मुरली को, बाबा की बातों को, ऐसे अव्यक्त इशारे को बार बार हमें उसको याद कर अपना बनाना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे में भी यही कहा आज का जो आया वो, कि छोटे छोटे प्रॉब्लम कोई भी है, योग का प्रयोग करो, सफलता मिलेगी, नशा चढ़ेगा, इससे दूसरों को भी सेवा हो जाएगी और योग इतना अच्छा लगेगा हमारा, तो हम विश्व के लिए योग कर सकेंगे।
वैसे जितना भी हम योग करते हैं वो ऑटोमेटिक विश्व की सेवा हो ही रही है। तो इसीलिए बाबा की बातों को समझना है और बुद्धि का ताला खोलना है। तो लास्ट टाइम भी बाबा ने कहा था कि प्रत्यक्षता के लिए 2 शब्द चाहिए। एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। इतनी बड़ी बात है कि सबके साथ रहना है लेकिन अकेला रहना है। कहां? यहां बुद्धि में। अकेला होते भी सबके साथ और सबके साथ होते भी अकेले, जिसको अंतर्मुखी कहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें हर एक के साथ हिसाब किताब चुकतू भी करना है और बाबा का परिचय भी देना है, सबकी सेवा करनी है। अगर हम किनारा कर लेंगे तो कहां से हम सेवा कर सकेंगे? हिसाब किताब चुकतू कहां से कर सकेंगे? कर्म से भागने से कर्म समाप्त नहीं होते, उसको फेस करके बदलने से कर्म समाप्त होते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमारे जितना जितना हमारे में परिवर्तन आएगा ना तो ऑटोमेटिक एकता में हम बांधते जाएंगे। दूसरा कहा अनेकता में एकता, जो मैंने कहा हर एक चीजों में, संस्कारों में एकता। हर एक के संस्कार अलग अलग है लेकिन हमें वाइब्रेशन से समान बनाना है। हमारे पास एक ही चीज है, संकल्प शक्ति, जिससे हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि अनेकता में एकता लानी है और दृढ़ता, मैं करूंगी ही, करके ही रहूंगी, पूरा विश्वास, पूरी दृढ़ता, तब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहां से आ गया? एक मिनट, ये बीच में कहां से आ गया पता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जितनी हमारी दृढ़ता होगी, भले कितने भी पेपर आए, कितना भी समय लगे, लेकिन उस बात को हम छोड़े नहीं। और दृढ़ता विश्वास से ही आएगी, भगवान पर पूरा विश्वास, कर्म की गति और ड्रामा पर पूरा विश्वास। तो ये बाबा ने कहा कि यही एक साधन है सफलता प्राप्त करने के लिए। प्लीज बंद करो माइक। तो बाबा ने क्या कहा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। तो ये हम सबका लक्ष्य है। संकल्प से सिद्धि मिलती है, संकल्प से संसार बनता है, संसार से संकल्प नहीं चलना चाहिए। ये हुआ, ये किया, ये ऐसा क्यों, लोग ऐसे क्या करते हैं, कैसी राजनीति है, क्या क्या हो रहा है, ये संसार में जो हो रहा है उनका चिंतन हम कर रहे हैं।
लेकिन हमें अपना को जो चाहिए वो चिंतन करना है, जिससे ये संसार परिवर्तन हो जाए, वो हम बढ़ावा दे रहे हैं। और जब हम अपने संकल्प अच्छे चलाएंगे तो ऑटोमेटिक परिवर्तन आता जाएगा और विनाश नजदीक आएगा। इसीलिए प्लीज माइक स्पीकर बंद करो। आशा मेनाली जी खुल रहा है। आपका स्पीकर ऑन है, आवाज आ रहा है। ओके। तो बाबा कहते हैं कि हमें एकाग्रता और एक स्थिति, एकता, ये सब हमारा लक्ष्य हो। आज है 15। एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत में आनंद के अनुभवी बन जाओ, भले अकेले है फिर भी आनंद में बोर नहीं होंगे। आजकल तो लोग बोर हो जाते हैं, कम से कम किसी के साथ फोन भी करना चाहते हैं। यही है, पता चलता है कि कितना हम भगवान से प्यार करते हैं। कि अगर आप अकेले हैं, महीनों तक अकेले हैं, बाहर भी नहीं गए हैं, किसी से बात भी नहीं की है, क्या आपका मन होता है, स्थिर रह सकता है मन? तो समझो बाबा से पूरा प्यार है। इसीलिए बाबा ने कहा कि दोनों एक है, आनंद के अनुभवी बन जाओ तो बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी, किनारा हो जाएगा। ना कहा जाने का मन होगा, ना कुछ खाने का मन होगा, ना किसी से बात करने का मन होगा, लेकिन करेंगे जितना जरूरी है उतना साथ में रह के करेंगे भी, लेकिन ऑटोमेटिक अच्छा नहीं लगेगा, किनारा छोड़ता। जितना जितना हमारी अवस्था बनेगी उतना उतनी एक सारी चीजें किनारा करती जाएगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, हलवा तैयार हो जाता है तो घी छोड़ देता है, ऐसे ही ये भी है हलवा की तरह। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी तक अवस्था नहीं बनी है। तो सोल है, एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धियोग टूटा हुआ होगा, और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। तो हमें चेक करना है, हर रोज चेक करना है। जो भी मुरली के मुख्य पॉइंट में से भी हम चेक करें ना तो बहुत चेंजेस हो जाता है। तो हमें बाबा ने कहा कि एकांत प्रिय वही हो सकता है, बाबा कहते हैं कि जिसका बुद्धि योग टूटा हुआ हो और एक से ही जुटा हुआ हो। अगर अनेक से जुटा है तो एक से याद रह नहीं सकेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अनेक ऐसी स्थिति वाला बन जाते हैं जब एक बाप दूसरा न कोई। जैसे जैसे हमारी धारणाएं होती जाएगी वैसे वैसे ये स्थिति आएगी। और इसके लिए मैंने जो जो युक्ति रचो, जल्दबाजी नहीं, नहीं मुख से बोलना है,
योग युक्त और युक्ति युक्त करना है, हमेशा बाबा ये कहता है ना। और इसकी वीडियो भी हम तीव्र पुरुषार्थ में भेजते हैं, 17, 16, 17 है। एक एक चीज के कैसे किया वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सुनने से नहीं होगा। पॉइंट लिख लो कि ये करना है, मुझे ये स्थिति बनाने के लिए, ये धारणा के लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, तब ये फिर एक एक करते जाओ। बाकी अगर जल्दबाजी किया गए काम से कुछ पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा, ना मन बैठेगा, ना तन बैठेगा, और ना कोई इनकम होगी। अलग रहने से भी प्रॉब्लम होता है और साथ में रहने से भी होगा, और नर्क जैसी जिंदगी बन जाती है। इसीलिए कभी भी कोई भी बात में जल्दबाजी नहीं करना है। हमारा जो राजयोग है वो कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, दबाना नहीं है। 5 इंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया दोनों को शीतल बनाना है। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे ना, ऑटोमेटिक शीतल बन जाएंगे। दबाने से तो और उछलेगी स्प्रिंग की तरह। इसीलिए हमें धीरज से काम लेना है और आगे बढ़ना है। 17 है सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। सिर्फ एक शब्द ही भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती है, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की ही याद का मिलता है। ये ज्ञान सारा क्या है? यही है, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को बुद्धि से याद करो, मुझे याद करो, मन मेरे में लगाओ, और मुझे बुद्धि से याद करो। मन से नहीं कहते हैं बाबा, बुद्धि से याद करो। तीसरा नेत्र खोलने की बात है। जितना हमारे बुद्धि के लेयर्स खुलते हैं उतना हम नेचुरली हमारी ये आदत बनती जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक ही शब्द में सभी चीजें समाई हुई है। तो प्राप्ति भी जो होती है वो भी एक रस रहती है, कभी ऊपर नीचे अवस्था नहीं रहती होती। और वो प्राप्ति जो भी फल मिलता है वो भी हमें लंबा समय खाने का मिलता है, क्योंकि जितनी हमारी आत्मा में शक्ति होगी उतना हम आगे जन्म में नजदीक में जितना आएंगे उतना लंबा समय वही सुख प्राप्त करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक में रसना प्राप्त करने का प्रयत्न करो, रोज चेक करो अभी भी मुझे किसके पर किसकी याद आती है। सबको एक प्रॉब्लम एक ही रहता है, बच्चे, मोह। एक पति और पहले बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद फिर पति होता है, ये दो चीज होती है। फिर कहते क्या करे, होता ही नहीं। अरे नहीं होगा ना, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो उसको, छोड़ना तो है ही नहीं, पकड़ के रखो, छूटे कैसे, जाए कहां। लेकिन क्या कब पकड़ के रख सकेंगे? विचारों से। तो ऑटोमेटिक
ना कोई छोड़ने की बात। लेकिन मोह अगर नहीं निकला तो आप ही पकड़ने की प्रयत्न करते रहेंगे। कईयों का प्रॉब्लम होता है, बोले क्या करे, अरे क्या करे, क्या करे, एक जात के मुंह तोड़ दो पति, फिर देखना क्या कमाल हो जाती है। अला बच्चे के बच्चे हो गए, फिर क्या, अभी भी पकड़ के रखो, तो फिर बाबा क्या करेगा, थोड़ा मदद करेगा ऐसे? क्यों बाबा मदद नहीं करता? अला भाई, मदद लेना आना चाहिए ना। इसीलिए हमें एक ही चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है, मोह। 18वां, जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। हमारे पास ये जो चीजें हैं, मैं भी आपके जैसी मुरली ही सुनती थी, है ना? लेकिन ये इन्वेंशन जो आज हर एक चीज की, कोई भी चीज देखो तुरंत मन चलता, बुद्धि उसमें जाती, ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ये करना। बाबा से बात जितना हम घिसते जाएंगे ना, बाबा की शक्ति आती जाएंगी, नई नई चीजें निकलेगी। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एकदम अंडरग्राउंड चले जाते हैं, कितने सालों तक अंदर रहेंगे तो एक इन्वेंशन निकाल सकेंगे। तो हमें भी बाबा कहते हैं कि हमें भी जितना अंतर्मुखी अर्थात आत्मा की विचारों में जाना है। हमें साइंटिस्ट की तरह रूम में बैठ नहीं जाना है, लेकिन अंतर्मुखी, अंदर के और क्या है, हमारे गुण है, आत्मा है, आत्मा की शक्तियां है, परमात्मा की जो साथ जुड़ने का रास्ता है, सब अंदर की ओर। तो जितना हम आत्मज्ञान को समझेंगे, पचाएंगे, उतना अंदर जाना मना पॉजिटिविटी से भरते जाना, बुद्धि के लेयर्स खुलते जाएंगे। और है, सब अंदर है, हमें सिर्फ बाहर काटना है। बुद्धि के ऊपर जो कट लगी है, जो नेगेटिव लेयर्स है, उसको हटाकर अंदर से हीरा मोती निकालना है। और जितना हम ये सब बातें को समझेंगे, उतना हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। ऐसे ही नहीं होगा। कई कहते हैं मैं क्या करूं कि आप किसी को ये समझना है, ये करना है, क्या करूं? किसी से बताने से कुछ नहीं होगा, खुद का आना चाहिए। उसके लिए खुद को ये सभी चीजों को, कई बार क्या होता है, कितने सालों से ज्ञान में होते ना, तो ऐसी बातों को समझने, बोले ये तो सब आता है हमें, तो हम तो कितने साल से ज्ञान में हैं। इसीलिए ना वो ग्रुप में जोड़ेंगे और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीजें लेंगे। और इसके कारण फिर बाबा कहते हैं ना, गिरावट होना शुरू हो जाती है, पता भी नहीं चलता, इतना सूक्ष्म है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना हम अंदर की ओर जाएंगे, नई नई इन्वेंशन जो साइंटिस्ट भी नहीं निकाल सकते, हमारे पास तो आत्मा की शक्ति है, और उसके साथ परमात्मा मुख्य, जिसने ये दुनिया बनाई है, उसकी शक्ति है। तो ये कई बार आध्यात्मिकता से लोग साइंस को जोड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। लेकिन जो शक्ति आत्मा के पास है, और उसमें भी बाबा के बनने के बाद और ही वो शक्ति बढ़ जाती है, वो साइंटिस्ट के पास नहीं हो सकती। वो तो नई नई आत्माएं हैं, अभी आएली, इसीलिए उसकी पीछे बहुत लेयर्स नहीं है, और इन्वेंशन वो निकाल सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अंडरग्राउंड रहने से
एक तो वायुमंडल से बचाव रह जाएगा और दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी। जितना हम एकांत में जाते सीख जाएंगे, योग लगेगा, उतना बाबा कहते हैं कि मनन शक्ति भी बढ़ेगी। क्योंकि मनन के किए बिना हम इन्वेंशन निकाल ही नहीं सकते। पढ़ने से सुनने से कुछ नहीं होता, हमें उस बातों का मनन चिंतन करके गहराई में जाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि एक तो एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी और वायुमंडल, बाहर की जो दुनिया का वायुमंडल है उससे बचाव करेंगे और नया अच्छा वाइब्रेशन से अच्छे वायुमंडल बनाएंगे। तो कितना फायदा है। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, बाबा की याद से हिसाब किताब चुकतू करेंगे, इतना हमारे आसपास जो ओरा बनता है, करंट, वो ही हमारा रक्षक है। इसीलिए अंत समय में यही काम आने वाला है। सेफ्टी का साधन वही है। हमें नहीं देखे, हमारे ओरा को देखे। 19 है 19। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबारी चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। गंभीर नहीं मैं तो योग करती हूँ, नहीं मैं तो ये करती हूँ, सीरियस नहीं। बाबा के रमणीकता भी चाहिए। क्या किस समय क्या करना है वो हमें क्लियर होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि 3 चीज होती है बचाव में। एक तो विघ्नों से बच जाएंगे। कैसे? अगर आपके विचार पॉजिटिव होंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी बाहर, तो बढ़ेगी नहीं नेगेटिव एनर्जी। संकल्प ही है कर्मों का बीज। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव यूनिवर्स से और हमारे सूक्ष्म शरीर से आएगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, तो विघ्नों भी कम हो जाएंगे। और बड़ा विघ्न आएगा तो हमारे आत्मा के पास शक्ति है, उसको खत्म कर देंगे। तो बाबा कहते हैं एक तो ये होगा, दूसरा समय और संकल्प भी बचत होगी। फिर इसीलिए मैंने परसों भी कहा था कि यही 24 घंटे थे तो मैं 15 मिनट भी योग नहीं करती थी, और यही अभी भी यही 24 घंटे है। ज्यादा तो दिया नहीं है, तो भी कितनी सारी कुछ चीजें कर सकती हूँ। ये है टाइम का बचाव। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एकांतवासी बनो और रमणीक भी बनना है। 20 एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। इसीलिए आप देखना कई आत्माएं बोर हो जाती है ब्राह्मण जीवन से, और इसीलिए आजकल तो सेंटर में भी कहते हैं, इसीलिए ये त्योहार जरूरी है।
क्यों जरूरी? पूछो ना तो ऐसा कहते हैं कि आप हमारा ज्ञान सुसुप्त हो जाता है। कैसे हो वे? बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा। तो त्योहार मनाना ये सब दुनिया वाले के लिए है कि आनंद नहीं है तो ढूंढना पड़ता है, एक दिन तो मिले। लेकिन हमारे पास हमारी भी यही स्थिति है, उसका मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं आई है। वो जो पुरुषोत्तम मास की कहानी में यही आता है। किसकी है? हमारी तो है कि भाई पुरुषोत्तम कैसे पुरुषोत्तम बने। वो ब्राह्मण, आप उसमें कहानी आती है ना, उसकी ज्ञान की पराकाष्ठा इतनी हो गई, सभी चीजों से डिटैच था, और उसकी पत्नी, उसको बहू चाहिए और बेटा तो था नहीं, और वो बेटा बहू लेके आया, क्योंकि वो जिद पकड़ती थी, बोलते कि अभी उम्र हो गई, घर का काम कौन करेगा, ये कौन करेगा। और फिर बहू आई। आज हमारे पास बेटे हैं तो भी बहू नहीं मिलती, और बहू मिलती तो भी कैसी मिलती, कभी कभी हमारा जीना हराम कर देती। और ये ब्राह्मण बिना बेटे अच्छी बहू लेके आया, और उस बहू को भी जब आजू बाजू वालों ने सब बताया, और जब उसने 7वां पड़ खोला, 7वां पड़, ये 7 हाउ बताते हैं, 7 डोर लॉक था, कोठड़ी थी, और 7वां खोलना नहीं था, और उसने खोला तो साक्षात श्री कृष्ण मिले। लड़का नहीं था, लड़का बन के आ गया। या सोचो, तो ये 7वां, यहां तक पहुंचना है, 7वां दरवाजा, तब मिलेगा वो, बाकी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञान की पराकाष्ठा वो होती है जो आपको आनंद नेचुरल हो जाता है, डिटैच। तो इसके लिए एक ज्ञान की पराकाष्ठा अगर नहीं है तो बहुत चीजें चाहिए। तो और इसीलिए लोग बोर हो जाते हैं, फिर नए नए निकले हैं उसके पास जाते हैं। अभी तो कई ऐसे हैं, क्योंकि आजकल तो मम्मा बाबा बहुत निकल आए हैं, और उसके पास ढूंढे कि शायद वहां से कुछ शॉर्टकट मिल जाए। लेकिन याद रहे, ज्ञान मार्ग में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। विधि होगी तो शॉर्टकट बन जाएगा, अगर विधि नहीं है, रास्ता पता नहीं है, तो लॉन्ग कट हो जाता है। गाड़ी लेके हम जाते हैं तो ऐसा ही होता है ना, हमें अगर रास्ता क्लियर नहीं है, वही जगह पर पहुंच सकते हैं। कोई स्ट्रेट जाए तो जल्दी पहुंच जाए, और गांव गांव में निकलता जाए तो बहुत लेट हो जाता है। तो अगर रास्ता स्ट्रेट नहीं लिया और गली गुचे वाला लिया, फिर लेट ही होगा ना। तो यहां भी ऐसा है, विधि होगी तो सिद्धि मिलने वाली ही है। तो शॉर्टकट तो ढूंढना ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं दोनों साथ साथ, रमणीकता और एकांतवासी। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला, जैसी व्यक्ति वैसे मिले। दूसरा, एकांत भी, एक के अंत में भी रहना है। सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उस बातों में नहीं आना, लेकिन प्रेजेंट से पता चले कि हम छे वहां, हमारा चेहरा वो दिखाए कि हम वहां हैं, लेकिन वास्तव में चाहे ऊपर है। ये अवस्था है, ये है रमणीकता और एकांतवासी साथ साथ। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला।
रास, संस्कारों की रास। अगर रास खेलते खेलते वो जो डंडा ऐसा हो गया तो फेस पे लग जाएगा, लेकिन कितना अच्छी रीति खेलते हैं तो इतना ध्यान रखते हैं और नेचुरल हो जाता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। ऐसे ही अगर विधि होगी तो ये नेचुरल हो जाएगा, इसमें कोई चीज नहीं। गंभीर कौन थे? गंभीर और रमणीक, दीदी बहुत गंभीर, पर लेकिन गंभीरता के साथ रमणीक भी थी, और नियम के लिए स्ट्रिक्ट भी थी, लव भी देती थी और लॉफुल भी रहती थी। इसीलिए बाबा कहते हैं दोनों साथ साथ समान होना चाहिए। 21, कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि हो पाते हैं। जैसे आप यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसीलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं कि हमारी चित्रों जो है अभी तक लोग उसको याद करते हैं और कितनी एकाग्रता और एकांत में रहते हैं, कितने प्यार से याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये 2 बातों के कारण अभी तक हमने ये किया होगा तो वो याद करेंगे। तो अभी तक वो चित्र सिद्धि देते हैं, माना हर चीज में, जिसको हम कहते हैं ना मानता बाधा लेते हैं, मेरा इतना काम हो जाए तो मैं ये करूं, भगवान इतना तो कर दो। तो ये चित्र के सामने मूर्ति और उसका जितनी वो एकाग्रता से मंत्र वगैरह करेंगे दिल से, उतनी उसकी कामनाएं पूरी होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं हमें भी ये विधि अपनानी है। विधि से ही सिद्धि मिलेगी। अगर हमने एकांतवासी कम होते हैं तो हमारे संकल्प का बीज कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब तक एकाग्रता और एकांत नहीं है, मन की परमात्मा से जुड़ा नहीं है और एकाग्रता नहीं है, तो हमारे संकल्प जो सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए वो जल्दी जाएगा नहीं, इसीलिए कमजोर हो जाएगा। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि विधि से ही सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। 22, स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि
जो बाबा ने आके हमें बताया कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है और परमात्मा की शक्तियां प्राप्त करनी है और परमात्मा के राज्य में जाना है। तो बाबा कहते हैं कि इसका अनुभवी मूर्त बनो, पहला पाठ। इसलिए रोज बाबा क्या कहते हैं, विकर्म विनाश करने के लिए मुझे याद करो, पर परमधाम जाने के लिए परमधाम को याद करो और स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग को याद करो, और ये दुनिया विनाश होने वाली उसको भूलो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तो सहज ही हम मायाजीत बन जाएंगे। आजकल माया का पंप जबरदस्त है। माया कोई विकार नहीं है या विकर्म नहीं है। माया ये पंप जो चल रहा है, साइंस इतनी इन्वेंशन निकाल रही है, कोई उसकी बात मत पूछो, तो उसमें फंस जाते हैं। नाम सेवा का और काम अभी तक वो पुराने संस्कार आ जाता है। भले आपके पास कितना भी है, लेकिन जो आत्मा एक एक चीज का सोचकर भगवान के कार्य में लगाते हैं, जिसको इकोनॉमी से कहते हैं ना बाबा, हर एक चीज में इकोनॉमी करो। फिर ऐसा नहीं थोड़े पेपर बचाए तो कहे जो हम तो इकोनॉमी करते हो और बहुत कुछ फिर पैसा यूज हो रहा है। ऐसा नहीं, हर चीज में कि मैं ये पैसा बचाकर सेवा में कैसे लगाऊं, इसमें हमारा ही तो फायदा है, दूसरों का किसी का नहीं है। इसीलिए मायाजीत बनना अर्थात आपके पास कितना भी हो, लेकिन हम उसमें फंसे नहीं। 23, जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहां की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है, तो बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, नहीं, लेकिन मन एकांत में हो। कितना अच्छा समझाया बाबा ने, कि इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में जाते हैं, जैसे मैंने आगे कहा, वैसे हमें भी एकांत प्रिय बनना है, लेकिन एक रूम में बैठ नहीं जाना है, योग करना है, योग करना है और कोई चीज ना करो, ना घर को संभालो, ना बच्चे को संभालो, ना पुरुषार्थ दूसरा करो, ना सेवा करो। बाबा हमेशा कहते हैं सेवा और याद दोनों का बैलेंस। इसीलिए बाबा कहते हैं सिर्फ कमरे में बैठे तभी योग लगे, नहीं, बाबा कहते हैं कि मन एकांत में हो, भले कहां भी हो, लेकिन मन में कोई ऊपर नीचे बातें चलती ना हो, या किसी के भी बात में या कोई भी चीज में हमारा मन लग ना जाए। तो बाबा कहते हैं कि मन की एकाग्रता का अर्थ ही है एक की याद में रहना, उसमें एकाग्र रहना, यही है एकांत। 24 है एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चल जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं है, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन यह हुआ बाह्य मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। अब समय ऐसा आ रहा है
जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। बाबा कहते हैं कि कईयों को बस मुझे तो सेवा ही अच्छी लगती है, लोगों के साथ सेवा करवाना, सेवा करना, बातें करना, हंसना, बोलना, घूमना फिरना। आजकल तो घूमने फिरने की बहुत है। कईयों के पास, बाबा के बच्चों के पास भी बहुत पैसे हैं, बहुत इनकम है मंथली, लेकिन घूमना फिरना अच्छा लगता है। यहां घूमने गए, यहां टूर में गए, यहां गए, तो ये बचत नहीं किया कुछ। तो बाबा कहते बस ये अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं कि बाह्य मुक्ता है। अभी अपने को एकाग्रवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। कोई भी वाइब्रेशन हमें टच ना करे। एक है खुद को जाने का मन, और दूसरा है परिवार के लिए जाना पड़ता है। ये दोनों चीज अलग है। जैसे यंग है, छोटे बच्चे हैं, पति है, और वो कहे कि हमें बच्चों के लेके घूमने जाना है, वो बात अलग है। लेकिन हम अकेले हैं, रिटायर्ड है, अभी बच्चे का कोई सवाल नहीं, उसमें भी कभी ऐसा होता है, चलो कि फैमिली गैदरिंग है, बात अलग है। लेकिन खुद को, कहीं मैंने देखा है, इंडिया आते हैं तो लोग ये टूर लेंगे, यहां टूर में जाएंगे, यहाँ ऊपर से कहते हैं बाबा ने कहा ना क्लास देख लो सब। आप सोचो, बाबा ने कहा है कि देख लो। तो इसीलिए अवस्था नहीं बनी है तो कोई चीज इधर से निकलेगी नहीं। आप कितना भी ट्राई कर लो, इवन सेवा में भी सेवा कर रहे हो, लेकिन अगर अवस्था नहीं हो तो वही विचार, क्योंकि वहां वही बातें चलेगी और वही विचार आपको सताएंगे, सारा दिन बातें याद आएगी। ये देखो ना, इसलिए खुद को नहीं देखेंगे। ये इतने साल से है तो भी ऐसा कर रहा है, ये इसने इतना, मैं जानती हूँ वो घर पे ये करती है, ये करती है, यहाँ आके सेवा कर रही है। तो ये सारी बातें फिर घूमती है। सेवा तब कर सकेंगे अच्छी रीति, ये सभी चीजों से डिटेच है। कौन क्या कर रहा है, किसके, बाबा ने तो कहा है सब कुछ बाबा की याद में करो, लेकिन करते नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं सभी आकर्षण से मुक्त। मैंने कितनी बार कहा ना, चाहे डीजे चले, म्यूजिक हो, कोई भी डांस चलता हो, लोगों का आवाज आती हो, वहां योग करना बैठो। ये सच्चा टेस्ट है। अगर उसमें पास हो गए, वहां आपका योग लग जाता है और कोई भी चीज में मन नहीं जाता, तो बराबर है, उसकी अवस्था हो गई है। लेकिन कई बार हमें भी, पहले तो हमें भी ऐसा लगता था, गाड़ी में वो लोग पिक्चर के गीत, ये मूवी के सॉन्ग रखे तो हम कहते बंद करो बाबा के गीत रखो। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम पुरुषार्थ करते हैं, ये सब थोड़े करते हैं घर में। टीवी भी चलेगा, म्यूजिक भी बजेगा, गीत भी चलेगा। पुरुषार्थ मुझे करना है कि वो कुछ भी रखे तो भी मैं मेरा योग कर सकूं, जितने भी घंटे बैठे। ये अवस्था है, इसको कहते हैं अंतर्मुखी। सबके साथ रहते, सब कुछ सुनते, अंदर नहीं जा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वाइब्रेशन से भी मुक्त। समय ऐसा आएगा, बाबा कहते हैं ये अभ्यास ही काम में आएगा, क्योंकि अंत में आप सोचो, पांचों तत्व उछलेंगे, खून की नदियां बहेगी, कोई चीज नहीं होगी, ना डॉक्टर वगैरह,
ना गाड़ी, कुछ नहीं होगा। ऊपर से आत्माएं हिसाब किताब चुकता करने आएगी जिसके साथ बाकी है, और हमारे पुराने संस्कार जो अभी तक हिसाब किताब चुकता नहीं किए, सूक्ष्म शरीर में भरे है, वो भी बाहर आएगा। और उस समय बाबा की याद रहे, ये अवस्था अंतमति गति तभी हो सकेगी। जब तक ये अवस्था नहीं है, बाबा कहते कि यही अभ्यास काम आएगा। इसके लिए लंबा समय का अभ्यास चाहिए। हर समय छोटी छोटी बातों में हम अभ्यास करेंगे तो ये नेचुरल स्वभाव बन जाएगा। तो जरूर अंत में कोई भी सिचुएशन में हम याद कर सकेंगे। नहीं तो ये तो हैरान भी करेंगे, साथ में टचिंग भी प्राप्त हुई ना तो भी हम वहां से निकल नहीं सकेंगे। बच्चे को ले ले, बच्चे नहीं आए तो हम मनाने बैठेंगे, खेल खत्म। मोह है, लोभ है, आप नहीं निकल सकेंगे वहां से। और फिर बाबा कहते हैं फिर मैं क्या करूं? इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी बाहर की चीज से वशीभूत ना हो और समय पर धोखा ना दे, उसका ध्यान रखो, नहीं तो वही चीज समय पर धोखा देगी। और याद रहे, जो दिन में हम करते रहते हैं, जिसके साथ अटैचमेंट है, जिस चीजों के साथ हम लगे हुए हैं, वही आपका अंतिम पेपर। बाबा ने क्लियर पेपर भी 4 दिया है, आउट हो गया है। तो सारा दिन जो भी करते रहेंगे वही हमारा अंत में पेपर होगा, और इतना इजी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी से अवस्था बना लो। और अभी तो ये तो कब की मुरली में से निकाला होगा, लेकिन अभी तो है ही नहीं समय। कब क्या होगा किसी को नहीं पता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट फ्राइडे जो चलने वाला है, जो स्पार्क मीटिंग वालों ने मुरली पॉइंट पर डिस्कशन किया है, सारा पीडीएफ बहुत सारे पता नहीं 150-200 पेजेस है, लेकिन बात एक ही है सब। फिर मुझे पता चला कि ये स्पार्क वालों ने डिस्कशन किया है, तो फिर उसमें से ये थोड़े पॉइंट निकाले हैं, जिसमें 2 संगम, एक सतयुग का संगम, एक कलयुग का संगम, पुरुषोत्तम, ये सारी बातें डिस्कशन मुरली के पॉइंट के आधार से किया है। तो एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म, ये तीनों के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। तो वो हम शुरू करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं 25वां एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था में समीप हो। वानप्रस्थ माना पहले के जमाने में, अभी तो बूढ़ा हो जाए ना तो भी काम करते रहते हैं, टाइम पास नहीं होता है लोगों का। इसीलिए पहले के जमाने में क्या था, उम्र हो जाए तो उसको पता है कि अभी सब कुछ बच्चे के हवाले करके खुद भगवान का नाम लेना, मीन्स के कभी चीजों से मुक्त होकर या यात्रा पर निकल जाते, कुछ ना कुछ करते। इसको बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था। अभी तो वो है ही नहीं, और अभी तो करना ही कर भी नहीं सकते। हाँ, हमारे लिए खुद को रखना है, हमारा चीज किसी को नहीं देना है तो कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते, क्योंकि सारी जिंदगी का अनुभव हो गए हैं, एक एक चीज का अनुभव है। इसीलिए बाबा कहते हैं वो गुड़ियों का खेल नहीं करते। वानप्रस्थी एकांत और स्मिरन में रहते हैं। जो रियल भक्त है वो ये करते हैं, एकांत में रहकर बस भगवान का नाम देते हैं। तो आप सब
बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो, यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाबा कहते हैं कि ये जो रियल भक्त है वो अभी भी कहीं होंगे, करते होंगे, अपना प्लान करके प्रॉपर बच्चों को उसकी जिम्मेवारी दे देते हैं और करते होंगे बहुत। और मैंने भी देखा है, हमारे बहुत सारे है हमारे ग्रुप में ही को जो भक्ति में भी वो टॉप पर पहुंचे हैं, क्योंकि भक्ति भी द्वापर में भी जन्म ऊपर से तो आएगी ना, 33 करोड़ के बाद प्रजा तो बनेगी ना। तो ये 33 करोड़ वाली जो 33 करोड़ के बाद आने वाली जो भी आत्माएं हैं तो वो अपने अपने धर्म में भी ऊंचे आएगी। तो कई ऐसे हैं बस मंदिर भगवान रियल में, और हर धारणा जो हम करते हैं ना वो सब करते हैं। बस एक ही चीज है, वो मूर्ति करते हैं हम शिव बाबा, बाकी सारी ब्रह्मचर्य तक बाहर का नहीं खाना ये सब करते हैं, ऐसे चुस्त है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो, यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। हमारी अलग चीज है वानप्रस्थ, वो लोग की अलग है। बाबा कहते हैं कि हम सबके साथ रहते भी वानप्रस्थ अवस्था की स्थिति बनानी है, तब हम अंत में परमात्मा को याद करेंगे। और अंतमति सो गति आवे से भी शास्त्रों में भी कहा ना, जो अंत समय में जो भी याद आएगा वही उसका दूसरा जन्म होगा। अगर आपको ये स्त्री याद आई तो ऐसी ही स्त्री के घर, आपको कोई खराब चीज आई तो ऐसा ही ये घर मिलेगा। अच्छा होगा याद आया तो अच्छा, भगवान के ना याद करेंगे तो उसमें तो कहा है कि सभी चीजों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान की याद में शरीर छोड़ेंगे तो सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन ऐसे ही याद अंत में आप देखेंगे लोग कैसे रखते हैं, कहते भगवान का नाम ले तो भी बच्चे याद आएंगे, चीजें याद आएंगी, ये कह दूं ये कर दूं, लेकिन भगवान याद नहीं आएगा। और हमें तो कोई कहने वाला ही नहीं होगा कि भगवान को याद कर, खुद को करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन होगी। और खुद करेंगे तो घर वाले डिस्टर्ब भी करेंगे ऊपर से। इसीलिए हमें अपनी अवस्था बनानी है। 26, जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। मैंने अभी कहा सेवा में भी बाबा कह रहे हलचल नहीं, अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले इकट्ठा 1 घंटा या आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। ट्रैफिक कंट्रोल करो, 10 मिनट हर घंटे करो तो भी कितने सारा योग हो जाएगा। मैंने मेरा अनुभव में भी बताया है, तो कितनी बार मैंने कहा कि जब हमें 108 घंटा महीने का करना था, रोज 3.5 घंटा, तो हम 1-1 मिनट लिखते थे पेपर में, टिक करते थे, 1 हुई 2 हुई, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, ये हुआ, इतना। तब कितना समय के बाद वो नेचुरल हो गया। तो ये इसीलिए बाबा कहते हैं एक साथ आप नहीं कर सकते दिन में भी, तो थोड़ा थोड़ा भी करो। जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा कर लो, चाहे वह काम करते करते भी खड़े होकर कर ले सकते हैं, अंदर करना है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं सागर के तले में चले जाओ, बाबा की याद में, और क्या तो मंथन में घुस जाओ। तो तले में जाएंगे तो हीरा मोती निकल आएंगे। इससे संकल्पों पर
ब्रेक लग सकेगी। ये ट्रैफिक कंट्रोल और जस्ट अ मिनट, ये बाबा कहते हैं कि ऑटोमेटिक जब आप ये करने जाएंगे तो संकल्पों पर ब्रेक लगेगी, फिर वाणी में आना चाहोगे तो भी नहीं आ सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, योग में बैठे आपको खड़ा होने की इच्छा ही नहीं होती, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा, तो भी इच्छा नहीं होगी। ये है बाबा कहते हैं एकांत में से एक बार आपका योग लगा या आप अच्छे विचारों में चले गए, फिर आपको दूसरी चीजों करने का मन नहीं होगा। 27 एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना, एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे बैठे सहयोग दे सकते हैं। बाबा कहते हैं जितना एकांतवासी बनते हैं, एक आभारे वाइब्रेशन है ना, सारी चीज जो भी होती है ऊर्जा है, तो फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। इसीलिए यह तो अवस्था बहुत 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 मेहनत वाली है। किसी की भी इतना, हाँ, समय से पहले हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके चेहरे से, उसके व्यवहार से, लेकिन ये दूर बैठे कैच करना, ये तो अवस्था किसी की आई थिंक नहीं हुई है अभी तक, शायद दादियों की होगी। बाकी नॉर्मल में इतना ये अवस्था आती नहीं है, बहुत ट्राई किया। हाँ, कभी कभी नेचुरल आ जाती है, कभी हमको विचार हमें आ गया तो सामने से फोन आ गया है, तो लौकिक में भी होता था ना, वो याद मिलती है, उसकी याद से हमारी याद। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी हमें दूर बैठे भी ये योग का प्रयोग जो सकाश कहते हैं, ये यही है कि आप भले कहां भी बैठे हो, किसी को भी सकाश देके उसका काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी एनर्जी का लॉ है, सामने वाला कितनी लेता है। जैसे टीवी वगैरह जो भी है, रेडियो वगैरह, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वैसे हमारे साथ भी होता है। इसीलिए जितना वो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव होगा, उतना वो जल्दी काम करेगा। लेकिन अगर सामने वाला लेता ही नहीं है तो आप ही थक जाएंगे, लेकिन वो जाएगा ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी अवस्था बनानी है। 28 हाँ, एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन अंदर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे। अगर नहीं, सॉरी, अंत में एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत नहीं, तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे। मीन्स कभी भी हमारा मन बाहर, मन बुद्धि भटकते हैं, तो अकेला है, अकेले तो हम बोर हो जाएंगे। फिर हमें कोई साधन चाहिए टाइम पास करने के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर बाहर की भी एकांत है तो बहुत इजी रहता है। तो बाबा कहते हैं कि बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। दुनिया में आप पूछो तो ऐसे ही कहना, टाइम पास नहीं होता है, ये करना पड़ता है टाइम पास कर। टाइम तो जाने किसी के लिए रुकेगा नहीं, लेकिन टाइम को कैसे पास करना नहीं है,
पास तो हो ही जाएगा, लेकिन सफल कैसे करें, ये महत्व की चीज है। तो बाबा कहते हैं फिर बोर हो जाते हैं कि कैसे समय बीतेगा, अकेले है, क्या करें, कैसे रह सकेंगे। पहले हमें भी ऐसा बहुत था। अभी तो हम जब गांव में जाते कई जगह पे तो आप रह भी नहीं सकते, ऐसी जगह पे भी हम अभी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी पहले तो ऐसा लगता था इंडिया में जाओ है तो थोड़ा दिन के बाद अच्छा नहीं लगा, अभी अच्छा लगता है। तो ये सब धीरे धीरे होता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन एक बात के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हो तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई है उसमें खो जाओ, उसकी ज्ञान का मंथन मनन चिंतन कर। तो गहराई में जाएंगे, बुद्धि के लेयर्स खुलेंगे तो सारे राज रूपी खजाने बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ये पूरा हुआ। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा वैसे एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म, और उसके साथ कनेक्टेड है ये संगम, कलयुग का संगम और फिर सतयुग का संगम, माना श्री कृष्ण के जन्म के बाद का संगम क्या है, ये समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है। ओम शांति। यही है